आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि ये ना मेघ वहाँ पे रो रही होती है लियन को पकड़ के, क्योंकि उससे काफ़ी डर लग रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ना लियन उसे इस तरह देख के बाद में उसे तसल्ली देता है और बोलता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर अभी है ना तेरे भाई को भी अभी मरने की इच्छा होगी ना तो भी मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ये सुन के बाद में मेघ बोलती है सही में, तो फिर है ना बताना ना बैग के साथ क्या गलत है क्या रॉन्ग है। और लियन बोलता है कि है ना उसकी बॉडी हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी है। सुन के मेघ बोलती है हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी, क्या खतरनाक नाम है, क्या डरावना नाम है। तो यंग मास्टर क्या आप उसे ना ठीक कर सकते हो। लियन जवाब देता है कि इसे हटाया नहीं जा सकता है। सुनते ही मेघ बोलने लगती है अभी तो आपने बोला था कि आप उसे मरने नहीं दोगे, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो। मैं आपसे बैक करती हूँ, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, छोटे भाई को। जब तक आप मेरे छोटे भाई को बचाओगे मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भले वो कुछ भी हो। ये सुनते बाद में लियन उसे दूर करके बोलता है मुझे लालच मत दो कोई गलत काम करने के लिए। और बाद यहाँ पे मेघ बोल रही होती है प्लीज मदद कर दो मेरे यंग मास्टर, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। बाद में लियन उसे बोलता है पहले सबसे पहले तुम रोना बंद करो। यहाँ पे हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी है ना, कोई है ना डिसीज नहीं है, कोई है ना इलनेस नहीं है जिसे मैं क्योर कर सकूं। जैसे कि ले लो तुम यहाँ पे लड़की और तुम मुझे बोलो कि मुझे क्योर करो, तो मैं क्या तुम्हें लड़का बना दूं। ये सुनने के बाद मेघ बोलती है अगर वो इलनेस नहीं है तो फिर वो क्या है। और लियन बोलता है रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस दुनिया के अंदर ना कुछ लोग होते हैं जो ना डिफरेंट होते हैं, वो पैदा ही डिफरेंट हुए होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना इनके पास खास बॉडी होती है, खास बॉडी टाइप होती है, खास पावर होती है, और ये कंपेयर टू है ना दूसरे नॉर्मल लोगों से ना अलग होते हैं। अर्थ पॉइजन बॉडी है ना उनमें से ना एक बॉडी आती है। ये सुनने के बाद मैं बोलती तो फिर अभी हमें क्या करना चाहिए। आपने पता लगा लिया ना कि इसकी इलनेस क्या है, तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए आप बताओ। तो ये सुनते बाद में लियन बोलता है मैंने फालतू में ये सारी बकवास की। यहाँ पे मैंने कितनी बार बोला वो इलनेस नहीं है, तो फिर मैं इसे क्योर कैसे कर सकता हूँ। ये हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी के साथ हुआ है, और अगर अभी इसके शरीर में पॉइजन नहीं होता ना तो ये और भी अजीब बात होती। तुम्हारा भाई है ना बहुत कमजोर है और उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसी कारण ना वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ना वो उसकी ये हालत हुई है। मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी के बारे में। जब तक है ना तुम है ना पॉइजन को कंट्रोल करोगे और ना इसकी शक्ति को है ना इसको स्ट्रांग बनाओगे ना, तब तक है ना बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। हम यहाँ पे देखते हैं लियन है ना गोल्डन नीडल्स को है ना उसके बॉडी के अंदर डालता है, पर बाद में देखता है तो है ना वो नीडल्स भी है ना उसको है ना बिल्कुल झेल नहीं पाती है। और वो बाद में बोलता है मुझे लगता है ये पॉइजन कुछ ज़्यादा स्ट्रांग था मेरी उम्मीद से। बाद में वो उसे दबाता है तो उसकी सारी नीडल्स है ना बाहर आ जाती है। और ये सुन के मेघ बोलती है कि गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर भी अब काम नहीं आ रहा है, तो फिर है ना अब हमें क्या करना होगा। बाद में हम देखते हैं लियन एक चेयर उठाता है और उस पर बैठता है और बोलता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें है ना बस इसकी बॉडी का पॉइजन है ना ट्रांसफर करना होगा और इसके अंदर से हटाना होगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन है ना उसकी है ना बॉडी का पॉइजन बाहर निकाल रहा होता है एनर्जी फ्यूजन से, और है ना खुद के अंदर ले रहा होता है वो पॉइजन। और ये देख के मेघ बोलते हैं कि ना ये आप कैसे कर सकते हो, और अगर है ना आप ये पॉइजन अपनी बॉडी में लोगे तो फिर आपका क्या होगा। लियन जवाब देता है ये चीज़ खतरनाक होती है अगर तुम्हारे भाई के पास है ना परफेक्ट हेवनली अर्थ पॉइजन बॉडी होती। तेरे भाई ने केवल है ना 5 चक्र ही ओपन किए, जिसकी वजह से ये पॉइजन है ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, और है ना अगर मैं इसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर लूंगा ना तो मैं इसे अपने ना विटामिन की तरह एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये सुन के बाद में मेघ वहीं पे खड़ी होती है और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं लियन है ना पूरी है ना उसकी बॉडी से वो पॉइजन ले रहा होता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि धीमे धीमे ना उसके भाई के अंदर का पॉइजन है ना कम हुए जा रहा होता है। हम देखते हैं लियन बोलता है ये लेवल का पॉइजन है ना मुझे इरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए मुझे हेवनली कमांड फॉर्म एनर्जी बनाना पड़ेगा इससे। सब देख के मेघ सोच रही होती जब से मेरे पापा मरे मैंने किसी को भी नहीं देखा कि उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया और इतनी मदद करने की हमें कोशिश की, और अगर उन्होंने मदद की है तो उन्होंने मेरी ना ब्यूटी देख के मदद की, और आखिर में उन्होंने अपनी गलत इरादे मुझे बता ही दिए। बट है ना लियन ने ना अब उसकी है ना ऐसी आदत है कि वो है ना अपने से मुकाबले दूसरों की ना ज़्यादा केयरिंग करता है। फिर बाद में हम देखते हैं लियन ने सारा पॉइजन एब्जॉर्ब कर लिया उसके भाई से, और उसका भाई है ना पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और बाद में ये देख के मेघ खुश हो रही होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन सारा पॉइजन है ना यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा होता है हेवनली एनर्जी के अंदर। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन बहुत खुश हो रहा था कि मेरे को इतनी ज़्यादा हेवनली एनर्जी मिल गई, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ आज। उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं मेघ का भाई बेक है ना अपनी ना आंखें खोलता है और वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। और ये देखते ही बाद में मेघ उसे गले लगा देती है और बोलती है बेक तुम सही तो हो ना, वैसे देखा जाए तो तुम काफ़ी अच्छा दिख रहे हो। बेक सीधा लियन को देख के पूछता है कि बहन ये वो कौन है यहाँ पे। और बाद में मेघ बोलती है ये मेरा क्लासमेट लियन है, बट ना तुम इसे ना यंग मास्टर यंग कहते हो, और यही वो बंदा है जिसने ना आज तेरी लाइफ बचाई, तो जाके उसने थैंक यू बोलो। ये सुन के बाद में हम देखते हैं बेक वहाँ पे जाता है और बोलता है कि थैंक यू आपने आज मेरी लाइफ बचाई। और यहाँ पे लियन जैसे ही आंखें खोलता है उस पर चिल्ला के बोलता है तेरी बॉडी के अंदर इतना टॉक्सिन इतना कम कैसे, ये बैडली इनफ है, तेरे पास फाइनली अर्थ पॉइजन बॉडी है, अगली बार है ना और ज़्यादा बनाना। और ये सुन के बाद में बेक शौक होता है और बाद में वो बोलता है सिस्टर देखो ना ये यंग मास्टर ना काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर कंफ्यूज होती है और लियन बाद में उसके सामने खड़ा होकर बोलता है मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ, है ना ब्रैड तू अपने आप को है ना फॉर्चुनेट समझ के ना तू मुझे मिला है, और है ना अब है ना नीचे झुक के 3 बार मुझे प्रणाम करो और मैं तेरे को अपना डिसाइपल ले लूँगा।
और ये सुनते बाद में बेक बोलता है कि ना तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो। बाद में बेक हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल, तुम्हारी उम्र कितनी है यंग मास्टर ली? मैं तुम्हारे ना ऐसा लगता है तुम्हें देखी कि तुम मेरी बिग सिस्टर के बराबर हो, इसका मतलब कि तुम्हें ना मेरे से केवल 1 साल ही बड़े हो और यहाँ पे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे नीचे आ जाऊँ। अगर मुझे किसी का डिसाइपल बनना होगा ना तो वो एटलीस्ट है ना मार्शल आर्ट मास्टर होगा और इस लेवल का होगा कि वो स्टेट गार्डियन होगा। वो सुन के मैं लियन मनी मन सोच रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर है ना मैं ना एक ही हाथ के मूव से ना 1000 ऑफ मार्शल आर्ट मास्टर को हरा सकता था, बट अब मुझे देखो। यहाँ पे बेक बोल रहा होता है कि है ना मैं आपके ना आपने मेरी लाइफ बचाई, आपकी काइंडनेस के लिए मैं काफ़ी शुक्रिया हूँ, बट आपका डिसाइपल बनना। देर में उसकी दीदी उसे झुका के बोलती है कि उसे रिस्पेक्ट दे। यहाँ पे यंग मास्टर भले यहाँ पे जवान दिखे हो बट है ना वो खुद ही है ना मार्शल आर्ट और है ना कमी के अंदर है ना उनकी काफ़ी मास्टर, और तू अपने आप को फॉर्च्यून समझ के वो है ना तुम्हें अपने अंडर लेना चाहते हैं, तुम्हारा मास्टर बनना चाहते हैं। यहाँ पे बेक बोलता है कि तुम मेरी बहन हो तो तुम मेरा फ्यूचर क्यों खराब करना चाहती हो। और बाद में यहाँ पे ये सुन के उसकी बहन बोलती है मैं नहीं, और तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मुझे तुझे पता है मैं यहाँ पे तेरे को ठीक कराने के लिए कितना कुछ गुजरी हूँ मेरे ऊपर। और बाद में वो रोने लगती है वहाँ पे और कहती है मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। और बाद में ये सुन के उसका भाई बोलता है मैं सॉरी, माफ़ मांगता हूँ, मैं अभी अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ, मैं अभी मान लूंगा तुम्हारी बात। यहाँ पे हम देखते हैं बेक बोलता है मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ मेरे मास्टर, मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट करो ये मेरी ग्रीडिंग और प्लीज़ आप मुझे अपना डिसेबल बना लो। उसके बाद में लियन बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी सेटिस्फाई नहीं हो बट अभी चलेगा, मैं तुम्हें इसीलिए ना प्रेजेंट देता हूँ हेवनली ट्राइडेंट बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक। ये ना सेकंड से नन है, इससे बेस्ट कोई भी नहीं है। तुम्हारी बॉडी को देख के है ना ये ट्रेनिंग टेक्निक है ना बिल्कुल मैच करती है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास है ना फ्यूचर में ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा। उनके बेक बोलते हैं थैंक यू मास्टर, बट क्यों ना है ना सारे मार्शल आर्ट वॉरियर यहाँ पे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते हैं ना, मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ करते हैं, तो क्यों ना आप मुझे ना कोई ताकतवर मार्शल आर्ट टेक्निक यूज़ करो। मेरे हिसाब से तो मुझे ना वो कंसीलिंग टाइगर फिस्ट है ना वो मुझे पसंद आती है, तो क्यों ना आप मुझे वो सिखाओ। उनके बाद में लियन सोच रहा है हेवनली ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक जो है ना चोंगचू की है ना एकदम फर्स्ट मार्शल आर्ट टेक्निक होती है, जिसका रैंक है ना नंबर 1 आया था हेवनली अर्थ पावर चार्ट के अंदर। की नज़र में ये टेक्निक इतनी अच्छी नहीं जितनी है ना टाइगर फिश स्टाइल टेक्निक इतनी अच्छी है इसकी नज़र में, इस लड़के के दिमाग में। टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं मेघ आती है और उसे मार के बोलती है तेरे मास्टर तुझे जो सिखाएगा तू वो लर्न करेगा, यहाँ पे तू पिकी नहीं बनेगा, वो तेरी मर्जी नहीं चलेगी। वो अभी नया है इसीलिए तो है ना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तू है ना ये बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक को है ना एकदम मास्टर कर लेगा तो तब है ना मास्टर इससे खुश होंगे और तब तेरे है ना यहाँ पे ना फ्लोटिंग लाइफ सील वाली टेक्निक तेरे को सिखाएंगे। और ये सब सुन के लियन सोच रहा होता है ये दोनों के दोनों बेवकूफ़ है। बाद में लियन बोलता है कि ना मुझे कुछ नहीं पता ये टाइगर कंसीलिंग फिस्ट के बारे में, बट अभी है ना तुम यही ट्रेनिंग टेक्निक इस्तेमाल करोगे और है ना जब तक तुम्हें करना है या नहीं करना है तुम यही करोगे। और जब तुम्हें ना इस ट्रेनिंग टेक्निक को मास्टर कर लोगे ना तो तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर पॉइजन है ना उस टॉक्सिक को है ना तुम्हें कंट्रोल करना है, तो है ना एकदम आराम से बच्चों का खेल हो जाएगा। ये सुन के बैक बोलता है मैं अपने पॉइजन को कंट्रोल कर पाऊंगा। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है कि ना इस ट्रेनिंग टेक्निक के अंदर ना 18 स्टाइल्स होते हैं और मैं पहला स्टाइल तेरे को दिखा रहा हूँ। और बाद में हम देखते हैं सिखाते सिखाते रात हो जाती है और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है मैंने जो भी सब कुछ सिखाया ना वो तूने मेमोराइज कर दिया है ना, मैंने तेरे को अभी केवल 3 स्टाइल सिखाए हैं, बट है ना इस स्टाइल को देखो ना डे और राइट प्रैक्टिस करना होगा। और जहाँ तक बात है मार्शल आर्ट टेक्निक की है ना वो चीज़ अब तुम्हें ना यहाँ पे फर्स्ट ओरिजिनल रोम में पहुँच जाओगे ना तब मैं तेरे लिए ना कोई सूटेबल टेक्निक ढूंढूंगा और ना तेरे को दे दूंगा। उनके बेक बोलता है ठीक सही में मास्टर, याद रखना कोई भी है ना मार्शल आर्ट टेक्निक का मुझे सिखाओगे ना वो है ना बिल्कुल है ना कम नहीं होनी चाहिए वो टाइगर फिश टेक्निक से। उनके बाद में लियन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसके बारे में इस मूव के बारे में मुझे बात ही मत करो, वो एकदम ट्रैशी बेकार है ना फर्स्ट लेवल एंट्री लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये चीज़ मेरे को तेरे को सिखाने में भी शर्म आएगी, वो बेसिक टेक्निक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा ना वो बिल्कुल सही रहेगी। पर सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी ताकि ना तुम अपने नेचुरल टॉक्सिक तुम्हारे अंदर है उसको है ना तुम कंट्रोल कर पाओ, वो भी है ना जल्दी से जल्दी। बाद में लियन की नज़र उन पत्थरों पे जाती है और वो बोलता है कि ये सारे के सारे रो ऑर्ब्स है ना जो तुम्हें यहाँ पे पहाड़ी पे मिले थे। सुन के बैग बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे ना अंकल शी को है ना पीछे फॉलो करता था, माइंस के अंदर है ना जाता था के साथ, पर जब से मेरी ना पॉइजन आया ना मेरी बॉडी के अंदर तब से ना इफेक्ट हुआ ना तब से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और ये सारे के सारे ऑर्ब है ना यहाँ पे पड़े हुए बहुत टाइम से, क्योंकि ना इनकी क्वालिटी काफ़ी लो थी तो किसी ने भी परचेज नहीं किए। तो में हम यहाँ पे देखते हैं लियन उसके पास जाता है और वो बोलता है मैंने अभी यहाँ पे कुछ सेंस तो किया था, कोई तो चीज़ थी। यहाँ पे लियन बाद में एक पत्थर उठाता है और बाद में वो पत्थर को देख बोलता है कि ये पीस तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये रो ऑर्ब है, मैंने इसको इसलिए पिक किया था कि इसके अंदर से ना कोई अजीब सी एनर्जी फील आ रही थी मुझे। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन थोड़ा दम लगाता है और बाद में उसके ना बाहर की जो परत होती है वो निकाल देता है। उस पत्थर को देख के बाद में बेग से पूछता है कि ये पत्थर तुझे कहाँ पे मिला है, क्या ऐसे पत्थर और भी है ना उस माइन के अंदर है क्या। बाद में बैग बोलता है ये पत्थर तो मुझे शायद तक है ना 5 पीक वाइन आउटसाइड के सिटी में मिला था, ये ना जो ऑफिशियली अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें तो केवल ना स्मॉल वाइन्स के अंदर ही जाने दिया जाता है और वहाँ पे ऐसे और भी पत्थर है शायद। हमने बोलता है लियन ये ना इस तरह के स्टोन है ना वेरी यूजफुल होते हैं, इनको कहा जाता है पर्पल सन स्टोन और है ना ये 5 ग्रेड के मटेरियल होते हैं और ये
मेन यूज होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जहाँ पे है ना ग्रेविटी एरो बनाना होता है। तुम्हें मालूम है ये मेरे गलत नहीं हूँ ना, तो है ना एकेडमी के अंदर है ना जो ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन हॉल बनाया गया है ना, वो भी है ना इससे ना पर्पल है ना स्टोन से बनाया है। उनके बैग बोलता है इसका मतलब कि इनका यूज है ना ग्रेविटी एरो बनाने में आता है। इसका मतलब ये तो काफी वैल्यूबल होंगे ना, काफी कीमती होंगे ना। और बाद में लियन बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, काफी रेयर मटेरियल है। और तुम्हें मालूम है एकेडमी के अंदर है ना ग्रेविटी चेंबर होना भी काफी रेयर होता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है अपना।